और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जीतू पटवारी इन दिनों अपने बयान को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहे थे, वहीं अब डबरा से इस वक्त की बड़ी खबर है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने शिकायत की है। डबरा थाने में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो चुकी है। बड़ी खबर, जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया था। जीतू पटवारी के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुए हैं। अपने बयान पर खेत जता चुके हैं जीतू पटवारी, लेकिन उसके बावजूद अब इमरती देवी ने FIR दर्ज की है। डबरा थाने में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद वो सुर्खियों में भी बने रहे। उसके बाद एक बार फिर से जीतू पटवारी ने माफी भी मांगी, लेकिन अब जीतू पटवारी पर FIR दर्ज हो चुकी है। तो जीतू पटवारी ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा था इमरती देवी को लेकर, पहले वो आपको सुनवाते हैं। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। तो देखिए, जीतू पटवारी के एक बार फिर से बोल बिगड़े थे और वो इमरती देवी को लेकर विवादित बयान देते हुए मीडिया के सामने नजर आए, लेकिन उसके बाद सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफी चाहता हूं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज जुड़ चुके हैं लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, पहले जीतू पटवारी ने विवादित बयान इमरती देवी को लेकर दिया और उसके बाद दूसरे वीडियो में वो उन्हें बड़ी बहन बताते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई, अब मुश्किलें बढ़ना शुरू हुई है। FIR दर्ज हो चुकी है SC/ST एक्ट के तहत। ये समझा जाए कि चुनाव के चलते या उससे पहले अब जीतू पटवारी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, साथ में कांग्रेस पार्टी की भी। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो बयान दिया था, और सोचा नहीं होगा कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया इमरती देवी को लेकर, उसके बाद से लगातार बीजेपी घेरती हुई नजर आई थी। आज दिन भर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला कार्यकर्ताओं ने इंदौर में जीतू पटवारी के घर का घेराव भी किया। यही नहीं, फिर इमरती देवी डबरा थाने भी पहुंची, जहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर SC एक्ट जो एक्ट है उसके तहत मामला दर्ज हुआ है, यानी कह सकते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के तहत मामला दर्ज हुआ है। अब जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आई, क्योंकि हमने देखा उनके बयान के बाद लगातार विरोध किया गया और कांग्रेस नेताओं ने भी इस मामले में कोई सफाई नहीं दी। लेकिन हालांकि जीतू पटवारी जरूर इस बात पर दुख व्यक्त करते नजर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी लगातार उनको घेरने में लगी है और माना जा रहा है कि अभी दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी इसे बड़े स्तर पर मुद्दा बनाएगी। और हम देख रहे हैं आज से ही जो मामला शुरू हो चुका है, पूरे प्रदेश में अलग अलग महिला नेत्रियां, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, पदाधिकारी हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीतू पटवारी के इस बयान को कहीं न कहीं कांग्रेस की मानसिकता से जोड़कर देख रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं के अंदर महिलाओं के प्रति भावनाएं कैसी हैं, वो जीतू पटवारी का यह बयान साबित करता है। और यही कारण है कि अब उनकी शिकायत पर FIR दर्ज हो गई है, तो कहीं न कहीं जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। देखना ही होगा कि आने वाले समय में इस मसले में कांग्रेस क्या सफाई देती है, अपने पक्ष रखती है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि अब बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है और प्रदेश भर में दूसरे चरण के मतदान से पहले कहीं न कहीं कांग्रेस पर हमलावर है और उस महिलाओं के प्रति कांग्रेस की जो सोच है वो जरूर दिखाते हुए नजर आती है। और यही कारण है कि अब चुनाव से पहले महिला जो मोर्चा है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का, वो जनता के बीच कांग्रेस की इस मानसिकता को लेकर जा रहा है। और सूरज, बैठे बैठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया कांग्रेस को घेरने के लिए। और साथ ही अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से महिलाओं को लेकर इस तरीके के बयान आए, इससे पहले भी आ चुके हैं। और अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ती है और इससे बचती है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा